आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं निहत्थे छात्रों पे। मुल्क में आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद हिंदुस्तान तक जितने भी समाजी और सियासी आंदोलन हुए हैं, उनमें यूनिवर्सिटीज और वहां के तलबा ने अहम रोल अदा किया है। ऐसा भी माना जाता है कि नौजवान और स्टूडेंट्स ही किसी मुल्क और समाज का मुस्तकबिल होते हैं। अभी से ठीक 4 साल पहले नई दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में CAA और NRC के खिलाफ चल रहे स्टूडेंट्स तहरीक की वजह से जामिया देश और दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया था। वहीं इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस कार्रवाई की गई थी। इसके गोले दागे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर निहत्थे छात्रों पे। 15 दिसंबर 2019 की शाम को दिल्ली पुलिस जबरन कैंपस में दाखिल होकर कैंटीन और हॉस्टल से लेकर लाइब्रेरी तक में स्टूडेंट्स पर आंसू गैस के गोले दागे थे और उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई थीं। जामिया के स्टूडेंट्स की इस तहरीक ने हिंदुस्तान में छात्र आंदोलनों को देखने का नजरिया बदल दिया। शाहीन बाग और जामिया के छात्र आंदोलन से मुतासिर होकर मुल्क भर में 50 से ज्यादा CAA NRC प्रोटेस्ट आंदोलन खड़े हो गए। पिछले 3-4 सालों में जामिया का माहौल काफी बदल चुका है। QS वर्ल्ड रैंकिंग और NIRF रैंकिंग में जामिया मुल्क की तीसरी टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। लेकिन ये जामिया का एक पहलू भर है। इसका दूसरा पहलू बेहद मायूस कुन है। छात्र यहाँ के मौजूदा निजाम से काफी नाराज हैं। जामिया इंतजामिया के खिलाफ उनके अंदर बेहद गुस्सा है। पहले जामिया में क्या होता था कि हम इजीली किसी भी चीज के लिए अपनी राय रख सकते थे और इजीली हम लोगों को इकट्ठा कर सकते थे और एक प्लेटफॉर्म होता था जहां हम अपनी बात रख सकते थे। अब क्या हो गया है कि हम किसी भी टॉपिक पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम कोई भी चीज को लेकर अगर हम उसके खिलाफ है तो हम उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। उसमें हमारे साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर हम कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम किसी वैलिड पॉइंट के लिए ही है, being a part of Muslim university, we can't protest for the Palestine, then what is the purpose of studying in Muslim university? स्टूडेंट्स का कहना है कि जामिया प्रशासन का स्टूडेंट्स को लेकर रवैया बहुत बदल गया है। उनको एक तरीके से बांध कर और नजर में रखा जा रहा है। किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फौरन एक तरफा एक्शन ले लेता है। उनको धमकी दी जाती है। जामिया प्रशासन के इस बर्ताव को बताते हुए वकार कहते हैं, एक तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन का बर्ताव बहुत चेंज हुआ। कई प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे कई बच्चों को सोकस नोटिस मिला। हमें हर जगह प्रोटेस्ट करने का अलाउ भी नहीं हुआ। हम कहीं पे भी गैदर हुए कि कहीं आप प्रोटेस्ट नहीं कर। आज कुछ महीनों से हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है कि हम बात कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डिसेंट कल्चर है वो खत्म करने की कोशिश जो कर रहे हैं लोग, उसको हम लोग हमेशा उसका अपोज करेंगे। हम लोग इसीलिए अपोज करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन होता है वो सबके लिए होता है, ये किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं होता है। स्टूडेंट्स का इल्जाम है कि जामिया प्रशासन RSS के बताए गए गाइडलाइन पर काम कर रहा है। सरकार और RSS से मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखने वाली किसी भी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन को जामिया में कोई भी प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन RSS और ABVP से जुड़े लोगों को यहाँ आसानी से स्पेस मिल रहा है। जामिया में क्या होना है, इस्लाम क्या होना है, मुस्लिम क्या बोलना है, वो क्या कहना है, ये सब इंद्रेश कुमार अभी बोलता है। RSS शाखा से तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, यही समझ में आता है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन RSS का जो एजेंडे से चलता है और वहाँ जो मिलता है वही यहाँ वॉमिट करता है। आपको पता है अभी मार्च में इफ्तार होने वाला है, रमज़ान होने वाला है। रमज़ान में अभी मुस्लिम मंच का जो भी प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कोई मुस्लिम तंजीम या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी के छोड़कर, संघ परिवार को छोड़कर जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना मना है। लेकिन यहाँ उनको ABVP को और मुस्लिम मंच को या RSS को आसान से आके यहाँ पर माहौल क्रिएट करना, यहाँ प्रोग्राम रखना आसान हो गया। स्टूडेंट्स का कहना है कई कोर्स सेल्फ फाइनेंस लॉन्च किए गए हैं, जिनकी वजह से समाज के गरीब तबके को एडमिशन लेने से रोका जा रहा है। जामिया में हॉस्टल की पहले ही कमी थी, लेकिन बीते साल हॉस्टल की फीस डबल कर दिए जाने के बाद गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल लेना और मुश्किल हो गया है। रीडिंग हॉल 24 घंटे खुलने के बजाय रात 12 बजे ही बंद हो जाता है। यूनिवर्सिटी के कई गेट पर तो स्टूडेंट्स की एंट्री ही बंद हो गई है।
यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इस तानाशाही रवैये और स्टूडेंट्स के खिलाफ लिए जाने वाले एक्शन से स्टूडेंट्स के बीच खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पहले स्टूडेंट्स जो थे बहुत इजीली पार्टिसिपेट करते थे और अपने राइट्स को पहचानते थे कि हाँ, अगर कहीं कोई गलत बोला जा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे। लेकिन जब से ये CNRC का प्रोटेस्ट हुआ और इसका एक खौफ दिल में आ गया है, तब से बच्चे जो हैं वो सही चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते। इतना इनएक्टिव हो चुके हैं कॉलेज पॉलिटिक्स पे कि वो सोचते हैं कि इसमें बोलना फजूल है।